सबको जाके बताया कि पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है बहन जी कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा हंसाया जाए। बहुत तारीफ कर दी मेरे बारे में, आज तक में आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई साहब मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारे क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आजकल क्या है जी, टेंशन बहुत चल रही है। आतंकवाद की टेंशन, रशिया की टेंशन, पाकिस्तान की टेंशन, यूरोप की टेंशन, पूरी दुनिया में भाई साहब टेंशन है। लेकिन मैं अच्छा कोरोना की टेंशन, कोरोना आया भाई साहब, कोरोना में सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हुई। रोज एक आदमी मेरे घर में आके घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर मिलेगा? मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। मैं सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया। अच्छा है मैं चड्ढानी हूँ, और ये तो और भी अच्छा है राघव चड्ढानी हूँ। बहुत टेंशन है जी, हम बिल्कुल टेंशन लेंगे नहीं। मैं आप सबको बताऊं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में पैदा हुआ, और मैं देश के बाहर जहां भी गया मैंने सबको जाके बताया कि पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है बहन जी कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है, नहीं बना रखा। हमारे तो सीएम साहब का 8 साल से एक ही काम है भाई साहब, केजरीवाल जी का सुबह सुबह उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक डायलॉग। उनका हर साल एक ही डायलॉग है डेली का, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही सामने दोस्त, हेलो, ये भी नहीं चल रहे तुम्हारे मॉनिटर, एक बार दे दो बस। अच्छा देखो हमारे देश में कोरोना खत्म हो रहा है, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने मेहनत की, स्वास्थ्य कर्मियों ने, तब जाके कोरोना खत्म हो रहा है। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया, बोलते हैं ना। पता है भाई साहब कैसे खत्म किया? उन्होंने पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये सारी समस्याएं हैं, टेंशन है। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की जन चेतना सभा के लिए, ताकि हम बताएं दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ है। मैं देश के 50-60 नेताओं की मिमिक्री करता हूं, सबको बुलाऊं आपके मंच पे। बहुत सारे बड़े बड़े देश के नेता हमारे बीच में आने वाले हैं, जो नहीं भी आए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन सबको बुला दूंगा। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, योगी जी को, सबको बुलाऊं? ऐसे नहीं बुलाएंगे भाई साहब, ताली नहीं बजा रहे बिल्कुल। हाँ ऐसे आएंगे। सदर बाजार के अंदर आपके शास्त्री नगर में बुला रहा हूँ भाई साहब सबको। सबसे पहले बताओ किसको बुलाऊं? बहुत सारे नेताओं के, मैंने लालू जी से शुरू करते हैं भाई, सबको बुलाएंगे, सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाएंगे, जो यहाँ आया हो, जो ना हो, चाहे भाजपा को भाई साहब ना हो। लालू जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, जिस जेल का उद्घाटन किया उसी में बंद रहे। लालू जी एक बार भाई साहब भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे इंटेलिजेंट लोग बच्चे बैठे होते जैसे ये बैठे हैं सारे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया। आजकल क्या विपक्ष को एक ही बीमारी है, आओ और मोदी जी को गालियां दो, और कुछ आता नहीं उनको, आओ मोदी जी को गालियां दो। लालू जी आए, उन्होंने मोदी जी को गाली देनी शुरू करी। सामने से एक लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसे ही माइक पे आए, मोदी जी अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया, और कितने अच्छे दिन लोग, और कितने अच्छे। अब मैं देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं को आपके मंच पर बुलाऊंगा, आपको लगे कि वे सब आपके बीच में आ गए हो, तो फिर आपकी तालियां, जितनी तालियां आप लोग बजाओगे मैं उतना मन से सुनाऊंगा, मेरा वादा है आपको। सबसे पहले मैं बुलाता हूं भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को। बुलाऊं? राजनाथ सिंह जी यदि आते जिंदल साहब आपकी सभा में, तो वो कैसे भाषण देते देखे, जब लोकसभा में भाषण देते हैं राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं डंके की चोट पर कि पाकिस्तान से अब, धन्यवाद, पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। सबका अपना अंदाज होता है भाषण देने का।
अगर भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी अगर यहाँ पे आते तो बुलाऊं उनको, अमित शाह जी को, जिंदल साहब यदि आते आपके प्रोग्राम में तो। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। अगर यहां आके बात करते आपसे कैसे, देखो ये शास्त्री नगर के अंदर सदर विधानसभा का प्रोग्राम है, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं भाई, और इतना ही कहना चाहता हूं जितने भी लोग यहाँ पर हैं और तालियां नहीं बजाते हैं उनको हम देखेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुना आपने। अगर मोदी जी आते तो, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के कद्दावर नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते तो कैसे बुलाऊं मोदी जी को। मोदी जी अगर आपके बीच में आते जिंदल साहब, भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के सदर विधानसभा में ये शानदार कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। वाह वाह। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। ज़्यादा मोटा हो गया जिंदल साहब, वो तो धवन साहब से बात हमारी हो ही गई है। बहुत सारी टेंशन है, केजरीवाल जी ने भाई साहब इतनी टेंशन दे रखी है। अच्छा, नेता वही होता है जो अपने हर काम को साबित कर दे। हमारे केजरीवाल जी ने गली गली में शराब पे ठेके खोल दिया, आपको पता ही है। मैं जा रहता हूँ शालीमार में, वहाँ आके देखो हनुमान मंदिर के सामने शराब का ठेका है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, चर्च के सामने, गुरुद्वारे के सामने। हमारे दिल्ली के अंदर मंदिरों के सामने शराब के ठेके हैं। मैंने केजरीवाल जी को सपने में पकड़ा, मैंने भाई साहब ये क्या कर दिया आपने। अब नेता वही होता है जो अपने हर काम को साबित कर दे कि मैंने सही किया है। केजरीवाल जी ने इसको सही साबित कर दिया। आपको लगे कि वो आके बिल्कुल ऐसे बोलते तो मुझे बताना। मैंने कहा भाई साहब इतने सारे शराब के ठेके खोल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैंने दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोल दिए। ये भाजपा वाले उसको गलत बताते हैं, उसके पीछे की साइंस नहीं समझते। मैंने कहा जी साइंस क्या है? पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाता था, वो पी के गिर जाता था, बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के नज़दीक खुलवा दिया है। अगर आप पी के गिर जाते हो तो कोई ना कोई चाचा मामा कोई ना कोई तो बचा लेगा। कितना फायदा है। पहले गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, अब रिक्शा वाला भी जाके अंग्रेजी में मांगता है, बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रोयल स्टैग दे दो, ये वाली दे दो। कितना फायदा है। अच्छा, उन्होंने एक और भाई साहब दावा किया, बोलो दिल्ली में 500 नए स्कूल बना दिए। आपने बहन जी सुना होगा, 500 नए स्कूल बना दिए। मैंने कहा भाई साहब मैं यहीं पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, मुझे 500 नए स्कूल दिखाओ। भाई साहब उन्होंने गिनवा दिए। मैंने पकड़ा उनको, मैंने केजरीवाल जी 500 नए स्कूल दिखाओ। एक बिल्डिंग के पास ले गए, एक स्कूल तो ये रहा। मैंने कहा जी एक हो गया, और 500 बताओ। सुबह लड़कियाँ आती हैं, शाम को लड़के आते हैं, 2 ही हो गए। मैंने कहा 2 ही हो गए। आप किसी भी क्लास में जाओ, कोई बच्चा ये नहीं बोलता क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोलता है? स्कूल में जा रहा हूँ। एक कमरे में 20 स्कूल बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे 50 कमरे हैं, गिन लो कितने हो गए। मैंने कहा जी ये तो काफ़ी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका खोल दिया। भगवंत मान ने बताया कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं। 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे हैं, कहो तो 1000 बना के दिखा देंगे। ये टेंशन दे रखी है भाई साहब केजरीवाल जी ने। सारा काम उल्टा है। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईडी भी खराब है। इनके 2 मंत्री जेल में है, पता है ना आपको? पता है आपको? दिल्ली अभी एक तो छूट के आए हैं, सत्येंद्र जैन साहब। अच्छा, जब जैन साहब जेल में गए तो उनका बयान आया कि मेरी याददाश्त चली गई, आपको पता होगा। तो केजरीवाल जी को सपने में पकड़ा मैंने भाई साहब उनको याद, आपको पता नहीं है, मेरे एक मंत्री को सीबीआई उठा के ले गई, ईडी उठा के ले गई, उसकी याददाश्त चली गई। दोस्तों वो झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त।
मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को, जाते हुए मेरे सामने गई है, ऐसे ऐसे करके गई है, हरे रंग की थी। मैंने कहा जी अब क्या करें। अब मेरी मोदी जी से एक ही अपील है, उनकी याददाश्त को जल्द से जल्द ढूंढ के ले आएं। अगर वो मेरा भी हिसाब किताब भूल गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इधर मैं देख रहा हूँ हमारी मातृशक्ति बैठी है, माताएं बहनें भी है बैठी हैं, वो भी तालियां बजा रही हैं, हंस रही हैं। बहन जी बहुत मुश्किल होता महिलाओं को हंसाना, ठीक कह रहा हूँ ना बहन जी। मेकअप करने वाली भी समझा के भेजते हैं, ज़्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि भाई साहब किसी से पूछ लो, कोई अपनी उम्र का भी ठीक नहीं बताती, किसी से पूछ लो। भाई साहब आपकी वाली ने भी नहीं बताई होगी। कईयों को तो मरने के बाद जब संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में, ऊपर वाली बर्थ में 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। आइए दोस्तों, क्योंकि टीम बहुत लंबी है, अनिल अग्रवंशी जी भी हैं, विनय भाई भी है, आपको उनको भी सुनना है। मैं 2 पंक्तियां आपको 4-4 पंक्तियों के 2 छंद सुना करके मैं अपना स्थान लूंगा। अनिल जी ने जिक्र किया कि मोदी जी ने धारा 370 देश से हटा दी, कश्मीर में से हटा दी। वो धारा 370 आखिर थी क्या? हमारे युवाओं को, काफियों को तो पता भी नहीं है। जिन्होंने फिल्म देखी, कुछ को फिल्म से पता लगा कश्मीर में क्या क्या हुआ है। जिंदल साहब, मैं मात्र 4 पंक्तियों में आपको बताता हूँ कि धारा 370 कैसे हटी और कैसे लगी थी और कैसे हटी है। अगर आपको सच लगे तो पीछे तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, मुझे बताना। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।